आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लास राय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मेरा वीडियो रोजाना देख रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी है प्यारे साथियों। और आप मेरे साथ इसी से जुड़िए। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको इंटरमीडिएट में अच्छे नंबरों से पास करवाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हाई स्कूल के भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, उसको भी आप देखिए। जो हाई स्कूल के बच्चे हैं हाई स्कूल के क्वेश्चन देखिए, इंटर वाले बच्चे इंटर के देखिए, और प्यारे साथियों फर्स्ट ईयर वाले हैं फर्स्ट ईयर के, और 9th वाला भी मैं डालूंगा वीडियो, मैंने डाला नहीं। तो जो भी है, इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री फिजिक्स जो है मैं 10th क्लास तक की डालूंगा, और इंटरमीडिएट का मैथ में डालूंगा। तो प्यारे साथियों ये मैंने सारे एक्सरसाइज अभी भी आपको कराई है मैंने सारणिक में। ये एक और रह गई है जिसमें आप भी विधि से मुझे समीकरण सॉल्व कराने। प्यारे साथियों एक्सरसाइज 4.6 में क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, एनसीईआरटी में देख सकते हैं। ये प्यारे साथियों सवाल नंबर 12 है, और इसे मुझे आप भी विधि से हल करना है। मैं विलोपन विधि से भी आपको सवाल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि आप भी विधि से हल करना है। प्यारे साथियों समीकरणों को हल करने की कई विधियां हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में केवल आप भी विधि है। पहले क्रमर विधि हुआ करती थी, लेकिन अब क्रम विधि खत्म हो गई प्यारे साथियों। तो केवल अब आप भी विधि बची है, जिसमें आपको ये तीनों समीकरण किए हुए हैं, और इन समीकरणों में एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो आपको प्यारे साथियों निकालनी है। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन अगर आता है आपके पास, तो प्यारे साथियों 8 नंबर में आएगा। तो इसलिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसकी सहायता से अगर कोई नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही रहेगा, करने का तरीका यही रहेगा। तो प्यारे साथियों किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। यहां पर ये समीकरण दे रखे हैं प्यारे साथियों, तो ये समीकरण दे रखे हैं, तो इसके गुणांक में देखूं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर प्यारे साथियों 1 है, यहाँ पर भी 1 है। जिनके साथ कुछ नहीं उनके साथ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर 1 है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस समीकरणों को मैं ax प्लस बी की फॉर्म में रखूंगा। प्यारे साथियों क्या करूंगा, इस फॉर्म में रखूंगा। प्यारे साथियों अब इसकी सहायता से अब हम देखें तो इसका अगला स्टेप जो होगा प्यारे साथियों, वो अगला स्टेप होगा कि मैं x की वैल्यू इस तरह से लिखूंगा b अपॉन में a का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो b अपॉन a हो जाएगा। अब प्यारे साथियों x इक्वल टू इस a को जब ऊपर ले जाएगा तो a इनवर्स b हो जाएगा। प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। अब हमें इस रूप में ला करके x की वैल्यू हमारे पास निकल आएंगी प्यारे साथियों, यानी x जो है x बाई जेड का वैल्यू है, तो हमारा यहाँ ये निकल आएंगी। प्यारे साथियों अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, b हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये पॉइंट b हो जाएगा, और a इनवर्स यहाँ के इनके गुणांकों से बनेगा, और x हमारे x बाई जेड हो जाएंगे। तो अब हम इसके आगे करेंगे, हमें सबसे पहले अब a इनवर्स निकालना है, और मैंने इनवर्स आपको निकालना सिखाया है। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस रूप में लिखेंगे प्यारे साथियों, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। लिखते हैं, देखिए किस प्रकार से, आइए यहां लिखते हैं ax बराबर b, यही तो है। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, ax प्लस सॉरी ax इक्वल टू b। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है, और z की वैल्यू यहाँ पर जो गुणांक दिए हैं वो 1 है। यहाँ पर 2 है प्यारे साथियों, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर -3 है। यहाँ देखें तो 1 है, यहाँ देखें तो 1 है, और यहाँ देखें तो 1 है। और प्यारे साथियों अब x जो दिखाई दे रहा है, तो x की जगह पर हम यहाँ पर x लिख देंगे, यहाँ y लिख देंगे, यहाँ पर z। प्यारे साथियों बड़ा प्यार से और ध्यान से इसको देखना है। और b की वैल्यू होगी प्यारे साथियों 4, 0 और 2। यहां तक कोई दिक्कत प्यारे साथियों नहीं होनी चाहिए। प्यारे साथियों अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे साथियों। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब इसके बाद का जो स्टेप है मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया कि x इक्वल टू a इनवर्स b, तो मुझे अब a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, a इनवर्स। इसका मतलब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है ये a हो गई, ये x हो गई, और ये प्यारे साथियों b हो गई। अब a इक्वल टू कितना हो गया देखते हैं, 1 -1 1 2 1 -3, यहां पर 1 1 1। अब प्यारे साथियों सबसे पहले इसका मॉड निकालिए,
देखो मोड क्या निकलता है। पहले एक लिया तो एक के नीचे और के सामने वाले गए, एक का एक में करेंगे -1 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे 3 1 3। अब इसको लगाएंगे तो मैंने बताया था प्लस माइनस प्लस ले, तो अब इसको लेंगे तो प्यार साथियों यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, तो अब क्या लेना माइनस, और माइनस पहले से दे रखा है तो प्लस हो जाएगा प्यार साथियों। कितना ले लिया 1। अब ये नीचे के नीचे वाले और सामने वाले गए 2 1 2, इसका इसमें करेंगे प्लस के 3। प्यारे साथियों अब एक का नंबर आ गया, एक ले लिया, ये गए और ये गए, तो बचेगा 2 1 2, 1 1 1 माइनस लगा के। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों ये मोड निकल के आएगा यहाँ पर, जी 4 हो गए, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4, यहाँ 5 हो गए, उसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5, और यहाँ पर प्यारे साथियों 2 में से एक है तो 1 बचा, 1 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 1। प्यारे साथियों इस हिसाब से यहाँ पर जो ए मोड निकल के आया प्यारे साथियों 10 निकल के आया, 0 नहीं आया। प्यारे साथियों अगर ये 0 नहीं आया है तो संगत है, और 0 आ जाता तो असंगत होता। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर लेता हूं कि प्यारे साथियों अगर ए मोड 0 आ जा 0 नहीं आया है तो वो संगत है आपके लिए, और प्यारे साथियों अगर 0 आ रहा है तो असंगत है। असंगत में हल नहीं होगा, हल नहीं होगा, और यहां पर हल कर सकते हैं। समीकरण जो है नीचे वाला पॉइंट होने पर हल नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला पॉइंट होने पर हल होगा। इसका मतलब हमारे पास तो ऊपर वाला आ रहा है, संगत होंगे ना ये पॉइंट। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन दे रखे हैं 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन जो दे रखे हैं प्यारे साथियों, उसमें केवल यही पूछा गया है कि संगत है या नहीं, संगत है कि नहीं, कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस। तो प्यारे साथियों यहाँ पर ये संगत है हमारा, तो हमें तो सॉल्व करना है। तो किस प्रकार से करेंगे इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ए एडजॉइंट निकालेंगे। तो किस प्रकार से निकालेंगे आगे देखते हैं, इसको तालिए पे देख लीजिए। अब देखिए प्यारे साथियों यहीं पर मैं A11 A12 A13 मैं साथियों सहखंड निकाल रहा हूं। सहखंड A21 A22 A23 A31 A32 A33। प्यारे साथी ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन अगर आप सीख गए तो मैं गारंटी से कह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। मैं प्यारे साथी सही कह रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, सारे इसके बरादरी के क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चन है सब हो जाएंगे प्यारे साथियों। तो देखिए किस प्रकार से मैंने एक लिया तो एक के नीचे और इसके ये सामने गए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो कितने हो जाएंगे 4। देख लीजिए ध्यान से, 1 1 1 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 और यहाँ पर 1 और यहाँ से करेंगे तो माइनस माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आएगा। ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसे कर लो, 1 माइनस का 1 का इसमें किया 1 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है और माइनस का ये हो गया 3 1 3 माइनस का तो प्लस के 3 बराबर हो कितने जाएंगे 4। अब देखिए प्यारे साथियों इसको लेंगे तो ये गए और ये गए, 2 1 2 2 1 2, यही तो दिया, ये काटा है ना, 2 1 2, इसका इसमें करेंगे ये प्लस हो जाएंगे प्लस के 3 बराबर कितने हो गए 5। अब इसको लिया तो ये गए और ये गए, 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 और यहाँ पर कितना हो जाए 1। अब प्यारे साथियों इस पे आ गए तो ये गए और ये गए, इसका इसमें करेंगे माइनस का 1, इसका इसमें किया माइनस का 1, इसका इसमें करेंगे तो ये भी माइनस का 1, कितने हो गए माइनस के 2। अब बीच वाले पे आ गए तो ये गए और ये गए, एक का एक में करेंगे 1, इसका एक में करेंगे तो 1 और 1 माइनस 1 हो जाएंगे प्यारे साथियों, एक का एक में किया 1, इसका इसमें करें 1, इससे कट गए तो कितना आ गया 0। अब आगे 2 3 पर ये वाला गया और ये वाला गया, इसका इसमें करेंगे 1 और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 1 और माइनस यहाँ होता है तो प्लस के हो गए 1, ऐसे तो कितने हो गए 2। अब इस पे आ गए ये वाले गए और ये वाले गए, इसका इसमें करेंगे प्लस के 3 हो जाएंगे और इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएंगे, कितने बचेंगे 2। अब प्यारे साथियों इस वाले पे आ गए हम लोग तो ये गए और ये गए, ये गए और ये गए, माइनस के 3 माइनस के 2,
-3 और -2 कितने हो गए, -5। अब लास्ट वाले पर ये वाले गए और ये वाले गए, इसका इसमें करेंगे 1 और वैसे 2 का -1 में करेंगे तो -2 प्लस के हो जाएंगे, बराबर कितने हो गए 3। अब प्यारे साथियों मैंने आपको बताया था कि इन दो अंकों का योग अगर सम होगा तो नो चेंजिंग और विषम होगा तो चेंजिंग। यहाँ देखिए दोनों टोटल करेंगे, मैंने बताया था रो और कॉलम जोड़ने पर इवन आवे तो नो चेंज, रो प्लस सी ऑड आए तो चेंज। यहाँ पर नो चेंजिंग होगी, यहाँ पर चेंज होगी, माइनस को हो जाएगा, इसके हो जाएंगे ये माइनस के हो जाएंगे 5। यहाँ नो चेंजिंग, यहाँ पर देखिए चेंजिंग होगी, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर नो चेंजिंग, यहाँ चेंजिंग होगी किसका है प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर 4 हो रहे हैं नो चेंजिंग, यहाँ पर 5 हो रहे हैं, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर नो चेंजिंग। तो प्यारे साथियों मुझे एडजॉइंट निकालना था। एडजॉइंट में क्या करते हैं, एडजॉइंट में क्या करते हैं, एडजॉइंट में प्यारे साथियों लेटी हुई संख्याओं को खड़ी कर देते हैं, ये लेटी हुई है इनको खड़ी कर दीजिए, 4 - 5 और यहाँ पर 1, यहाँ पर प्यारे साथियों 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर -2, यहाँ देखें तो 2, यहाँ देखें तो 5 और यहाँ देखें तो 3। प्यारे साथियों एडजॉइंट निकल आया, बट हमें कहाँ निकालना है, हमें तो इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अब देख लीजिए, इसका नोट करिए, आगे चलते हैं एडजॉइंट तक। देखिए मेरे प्यारे साथियों इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं है, केवल मुझे मोड की जरूरत थी, मोड मुझे पता चल गया है 10 आया है, इसकी जरूरत थी, इसी को ले लेता हूँ। प्यारे साथियों इसे भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए प्यारे साथियों मुझे ए इनवर्स चाहिए और ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए और बट्टे में ए मोड चाहिए। तो प्यारे साथियों ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट तो ये है ही आपके पास 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और यहाँ पर 3 और 10 का लगाना है भाग, तो ये लगा दिया। तो और चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और ये 3। प्यारे साथियों ए इनवर्स भी निकल आया। अब इस फॉर्म में लिखिए क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो प्यारे साथियों देखिए ए इनवर्स ये दिया हुआ है 1/10 4 2 2 -5 0 और ये 5, यहाँ पर 1 -2 यहाँ पर 3। अब b की वैल्यू प्यारे साथियों ये रही, b है ये मैंने बता दिया आपको 4 0 2। अब इनका मुझे गुणा करना है प्यारे साथियों, उससे पहले 1/10 लिख लेता हूँ। अब मुझे गुणा करना है, 4 चौका 16, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 का इसमें करेंगे 2 में 4 हो जाएंगे प्यारे साथियों, -5 का किसमें में करेंगे 4 में तो -20 हो जाएंगे प्यारे साथियों, 0 का 0 में करेंगे 0 हो जाएंगे प्यारे साथियों, 1 का प्यारे साथियों सॉरी इसका इसमें किया, इसका इसमें किया, 5 का इसमें करेंगे 2 में तो 10 हो जाएंगे प्यारे साथियों। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो जो सॉरी 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 हो जाएंगे, -2 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएंगे, और 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6। इस प्रकार से ये यहाँ निकल आया। और आगे चलें तो 1/10 इसको जोड़िए, टोटल 20 हो गए होंगे, इसको जोड़ेंगे तो -10 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 20 माइनस के प्लस के 10 है तो 10 है, यहाँ जोड़ें तो प्यारे साथियों ये भी 10 हो गए। अब देखिए x के स्थान पर ये x दिया है, इसके स्थान पर x y z रखना है, ये x के स्थान पर रखा है और ये प्यारी से दी पूरा चीज बराबर में कितनी चल रही है 1/10 20 - 10 और यहाँ पर 10। प्यारे साथियों प्रत्येक संख्या में 1/10 यानी 10 का भाग लगाना है, तो यहाँ 2 बचेंगे, 10 के भाग लगा रहा हूँ, 10 का इसमें लगाएंगे -1 बचेंगे और इसका इसमें लगाएंगे पैसे यहाँ पे 1 बचेगा।
अब बस कंपेयरिंग कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो कंपेयरिंग इससे इसकी हो रही है, इसकी यहाँ से हो रही है और इसकी यहाँ से हो रही है। तो x इक्वल टू कितना हो गया प्यारे साथियों 2, y इक्वल टू कितना हो गया -1 और z इक्वल टू कितना हो गया 1। यही प्यारे साथियों इस समीकरण के आंसर है। क्या है? यही प्यारे साथियों आंसर है। और प्यारे साथियों इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में यह क्वेश्चन गारंटी से आता है, सीबीएसई में भी आता है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, ये करना ही करना है और इसके आधार पर 2-3 क्वेश्चन और निकालिए तो आपको ये विधि आ जाएगी प्यारे साथियों। ठीक है, आज इतना ही। इसी विधि को मुझे कराना था, वो हो चुकी। आज तक क्लासेस में प्यारे साथियों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ इस प्रकार से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए नई नई चीज़ें आपके भविष्य के लिए डालता रहूँगा। आज तक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज तक क्लासेस रहा था।